हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में 1554 छात्र थे, जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो गई, लेकिन कुछ लड़के छोड़ गए। परिणाम स्वरूप लड़कियों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या क्या है? ठीक है। टोटल स्टूडेंट देखो तो कितना है, 15,600, 1554 है। और लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है वो कितना है, 4:3। यानी कि ये रहा बॉयज, ये रहा गर्ल्स, इन दोनों का अनुपात कितना है, 4:3 है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, कुछ दिन बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो गई। ठीक है। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि लड़कियां 30 प्लस हो गया। ठीक है। तो कुछ लड़के क्या हुए, स्कूल छोड़ गए। ठीक है। कुछ लड़के क्या हुए, स्कूल छोड़ गए। ठीक है। कुछ मान लेते हैं कि -X लड़के स्कूल छोड़ गए। ठीक है। तो इसके बाद जो है लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो गया, 7:6 हो गया। ठीक है। यही बोला जा रहा है, 7:6 हो गया। अब देखो यहाँ से अगर लड़के और लड़कियों का संख्या देखा जाए तो 4, 3, 7 हो रहा है। ठीक है। तो टोटल लड़के और लड़कियों का संख्या जो है वो 7 है, 7 यूनिट है। और आपको क्वेश्चन में कितना बोला जा रहा है, लड़के और लड़कियों का संख्या कितना है, 1554। यानी कि यही 7 यूनिट जो है आपका वो कितना है, 1554 है। ये कितने गुने हैं देखो तो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक यानी 200, सॉरी 7 दूनी 14, 222 गुने। ठीक है। तो 222 गुने हो रहा है। इसका मतलब लड़कियों का जो संख्या है, इधर फिर लिख दे रहे हैं, ये बॉयज हो गया, ये गर्ल्स हो गया। तो बॉयज का जो संख्या है वो कितना है, 222 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 888। और गर्ल का संख्या कितना हो जाएगा, 222 को 3 से गुना करेंगे। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 666। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि 30 लड़के शामिल हो गए, 30 लड़की, सॉरी 30 लड़की क्या हुआ, शामिल हो गई। ठीक है। तो 30 लड़की अगर शामिल हो गई तो फिर इसका संख्या कितना हो जाएगा, 666 था, तो बाद में कितना हो जाएगा, 696। ठीक है। तो बाद में जब शामिल हो गई तब अनुपात कितना है देखो तो, 7:6 है। ठीक है। यानी कि बाद में जो अनुपात है 7:6, शामिल होने के बाद 6 का वैल्यू देखो तो, 30 लड़की शामिल होने के बाद 6 का वैल्यू कितना है, 696। यानी ये कितने गुने हो रहा है, 6 × 6, 6 × 6, 3 × 6 = 36, 116 गुना। यानी कि बॉय का भी जो नंबर होगा वो कितना गुना होगा, 116 गुना होगा। तो 116 गुना 100 गुना 7, 700, और 16 × 7 = 112, यानी कि 812 हो गया। तो देखो तो लड़कों का संख्या कितना माइनस हुआ, 888 था और 812 रह गया। ठीक है। तो कितना माइनस हुआ है, माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गया 6, 8 में से 7 गया, 8 में से 1 गया 7, यानी कि 76 लड़कों का संख्या घटा है। क्लियर है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर हैं। ठीक है। कौन कौन है, असिस्टेंट है और ऑफिसर है। 14 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं। इसके बाद 45 ऑफिसर चले जाते हैं और अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है। तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे? ठीक है। असिस्टेंट को हम ए से डिनोट कर लेते हैं और ऑफिसर को ओ से। ठीक है। तो सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है आपको, शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, मतलब शुरुआत वाला आपको निकालना है। ठीक है। शुरुआत वाला निकालना है, तो शुरुआत वाला असिस्टेंट और ऑफिसर निकाल लेते हैं। ठीक है। चाहिए आपको असिस्टेंट। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर है, 14 असिस्टेंट चले गए, यानी कि पहले जितना था उसमें से -14 हो गया। पहले क्या हुआ कि 14 असिस्टेंट चले गए। उसके बाद देखो तो क्या बोला जा रहा है, 14 असिस्टेंट चले गए तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर है। ठीक है। यानी कि एक असिस्टेंट के लिए
दो ऑफिसर है, ठीक है, इस दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इसके बाद 45 ऑफिसर चले गए, यहाँ से फिर 45 ऑफिसर चले गए, माइनस 45 हो जाएगा, 45 ऑफिसर चले गए, तब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है। ठीक है, प्रत्येक ऑफिसर के लिए, यानी एक ऑफिसर के लिए कितना असिस्टेंट है, 5 असिस्टेंट है, यानी कि ये अनुपात कितना हो गया, 5:1 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है कि कितने असिस्टेंट थे। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है ये वाला। तो कैसे निकलेगा देखो, तो सेकेंड टाइम में अगर देखा जाए, ठीक है, यहाँ से नीचे पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उल्टा चलेंगे। अगर सेकेंड यहाँ देखा जाए तो 2 से 1 हुआ, यानी ये कितना 45 ऑफिसर जा रहा है। तो लेकिन देखो तो असिस्टेंट जो है, असिस्टेंट तो नहीं गया है, असिस्टेंट जितना पहले था उतना ही रहने चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 1 है, यहाँ 5 है, तो दोनों क्या होना चाहिए, असिस्टेंट का संख्या तो बराबर होना चाहिए। अगर ऑफिसर ही सिर्फ गया है तो 5, और अगर 15 असिस्टेंट पहले था तो बाद में भी तो 15 असिस्टेंट ही होना चाहिए था ना, ऑफिसर का ही नंबर चेंज हुआ। ठीक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 1 है यहाँ 5 है, तो इसको क्या करेंगे 5 बना देंगे। ठीक है, तो 5 बनाने का मतलब इसको 5 से गुना कर देंगे, इसको भी 5 से गुना कर देंगे, पूरे को क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे। तो 5 से गुना करेंगे तो ये 5 1 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 5, ये 5 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ 10 से कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, यानी कितना यूनिट घट रहा है, 9 यूनिट घट रहा है। ठीक है, 9 यूनिट घट रहा है, इसका मतलब 9 यूनिट का ही वैल्यू जो है आपका वो कितना है, 45 है, यानी कितना गुना, 5 गुना। ठीक है, 9 यूनिट का ही वैल्यू है ना, 45 गुना, यानी कि इस समय जो असिस्टेंट होगा वो 5 का 5 गुना यानी 25 हो जाएगा। 9 का 5 गुना 45 हो रहा है, तो 5 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब देखो ये 25 कब है, 14 घटने के बाद, यानी कि पहले कितना रहा होगा, तो 25 में से 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, तो ऑप्शन बी नंबर। एक थैले में 12, 13 और 11 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं, जिनके मूल्य क्रमशः 3, 4, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 572 रुपया है तो 3 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी। कितना कितना अनुपात में है, 12, 13 और 11 के अनुपात में। आपको चाहिए कौन सा, 3 वाला, तो 3, 3, 4, 5 है, यानी संख्या जो होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। ठीक है, सिक्कों का संख्या, तो 12 का मल्टीपल देखो तो 48 है, 38 नहीं है, 56 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि जिसका पूछा जा रहा है तो उसका अगर मल्टीपल चेक करेंगे। ठीक है, थैलों में अगर ये क्या दिया है, संख्या ही दिया है ना, और संख्या दिया है तो उसका मूल्य निकालेंगे, तो उससे अच्छा है कि अगर संख्या का अनुपात दिया है और संख्या ही पूछा जा रहा है तो उसका मल्टीपल देखेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल अगर एक ही आ रहा है, ठीक है, 12 48 से 12 से कटेगा 48, ठीक है, तो एक ही मल्टीपल, 38 नहीं कटेगा, 56 नहीं कटेगा, 26 भी नहीं कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 48। ठीक है, अगर कोई 12 का 2 मल्टीपल होता, ठीक है, तो फिर हम लोग इसको सॉल्व करते। नेक्स्ट है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसों की सिक्कों सिक्कों 9:5:6 के अनुपात में है, जिनकी राशि 317.5 है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब जैसे देखो यहाँ पहला जो है 50 पैसा है, दूसरा 25 पैसा, तीसरा 10 पैसा है, ये 50, यानी 5 का मल्टीपल देखते हैं, 5 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, सबको ये इसमें 5 का मल्टीपल है, तो यहाँ से आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब देखो तो क्या बोल रहा है कि 50 पैसे का मतलब कितना रुपया हो गया, 50 पैसे का मतलब हो गया 1/2 रुपया। ठीक है, और 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपया। ठीक है, और 10 पैसे का मतलब 1/10 पैसा। ठीक है, 100 रुपया, 100 पैसा में 1 रुपया होता है ना, तो 10/100 करेंगे तो 1/10 आएगा। ठीक है, अब देखो तो सिक्कों का अनुपात कितना है, नंबर नंबर जो है, सिक्कों का नंबर जो है वो कितना है, 9:5:5
6, ठीक है। इसी अनुपात में दिया गया है सिक्कों का संख्या। तो इसका जो वैल्यू होगा, नंबर जो होगा वो कितना होगा, देखो तो वैल्यू यानी वैल्यू जो होगा, 9 सिक्का है 50 पैसा का, तो ये कितना हो जाएगा 4.5 रुपया, ठीक है। और ये पाँच सिक्का है 25 पैसा का, तो इसको गुना करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/4, ठीक है। 5/4 का मतलब कितना हो गया 1.25, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे, गुना करेंगे, और फिर इसको भी क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 6/10 यानी 3/5, तो 0.6 हो गया, ठीक है। यही हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको सबको जोड़ देंगे, ठीक है। इसको प्लस इसको प्लस इसको, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो अ, ये हो जाएगा आपका 5 लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 2 8 5 13 का 3 बाकी रहा 1, 4 1 5 1 6.35 आ रहा है। यानी कि इसमें जो वैल्यू आ रहा है वो 6.35 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो इसका वैल्यू दिया है वो कितना 317.5 दिया है। यानी कि ये 6.35 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 317.5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 अंक है, इधर भी 2 अंक कर देते हैं 0, इसका दशमलव हटा देंगे, इसका भी दशमलव हट जाएगा। तो 635 से इसको भाग देंगे, देखो तो 6 पंचे 30 हो रहा है, ठीक है। और 35 पंचे 175 होता है, ठीक है। तो ये दोनों और एक जीरो है तो एक जीरो दे देंगे, यानी 50 गुना हो रहा है। अब क्या पूछा जा रहा है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना है, 5 है। तो 5 का 50 गुना कितना हो जाएगा, इस 5 का 50 गुना निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×25 यानी 250। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के 5:6:7 के अनुपात में है, ठीक है। ये सिक्कों का संख्या है, ठीक है। 5:6:7 के सिक्कों के संख्या का अनुपात है, ठीक है। यदि बैग में कितना है, कुल 390 रुपया है। प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 1 रुपया का कितना सिक्का है, 50 पैसे का कितना सिक्का है, और 25 पैसे का कितना सिक्का है। देखो तो इसका अनुपात दिया है 5:6:7, तो आंसर जो होगा इसी का मल्टीपल होगा। 5 से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 48 पंचे 240, तो 48 छके यहाँ होना चाहिए था। 48 छके कितना हो जाएगा 280, जो कि 270 है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। 40 पंचे 200 और 40 छके 280, ये वाला आ रहा है। 40 पंचे 200, यहाँ भी 40 छके कितना होना चाहिए था, 5 से 40 बार में 200 आ रहा है, तो 6 से 40 बार में कितना आना चाहिए था 240, तो ये भी नहीं होगा। अगर 5 से ये आ रहा है 180, यानी 36 पंचे 180 हो रहा है, 36 छके कितना होना चाहिए था 216 होना चाहिए था, यहाँ 216 नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 25 पैसे 50 पैसे 2 रुपये और 5 रुपये सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:4:3:1 है। यदि सिक्कों की कुल राशि 285 है और तो 25 पैसे और 5 रुपये सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर, सिक्कों का संख्या यहाँ पूछ रहा है और सिक्कों का संख्या का अनुपात दिया है, किसका किसका 25 पैसा और 5 रुपया, ठीक है। तो ये 25 पैसा वाला पहला है, ठीक है। इसी सीक्वेंस में दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। और 5 रुपया लास्ट वाला है, तो इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 4, यानी 4 से कटने वाला आंसर होगा, तो ये तो नहीं होगा, इस तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। 5 और 1 का अंतर कितना होगा 4 ही होगा ना। इस दोनों के सिक्कों के बीच का अंतर पूछा जा रहा है, तो 5 और 1 के बीच का अंतर कितना है 4 है, तो 4 का मल्टीपल होगा 30, 4 का मल्टीपल है नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो तो 25 पैसा दिया है, यानी 1/4 रुपया दिया है, ठीक है। 50 पैसा यानी 1/2 रुपया दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 रुपया दिया है, फिर 5 रुपया दिया है, ठीक है। अब तीनों का अनुपात देखो तो कितना दिया है 5
एक सेकेंड, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, इसको गुना करेंगे तो फिर कटाने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको हम गुना कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ 5 रखेंगे, ठीक है, तो 5 सिक्का है 1/4 का, तो 5 गुना 1/4 करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि हम इसको क्या कर दें, गुना कर दें। किससे गुना कर दें, 2 और 4 के एलसीएम से। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो गया, 20 हो गया, अनुपात 4 चौक 16 हो गया, अनुपात 4 तिया 12 हो गया, अनुपात 4 एका 4 हो गया, ठीक है। ये सिक्कों का नंबर हो गया, ठीक है, ये नंबर हो गया। अब मान लो कि 1/4 RS का 20 सिक्का है, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, वैल्यू देखो तो कितना हो जाएगा, 20 को 1/4 से गुना करेंगे, सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसको भी इससे गुना करेंगे, इसको भी इससे गुना करेंगे, इसको भी इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/4 गुना 20 यानी 5 हो गया, ठीक है। 1/2 गुना 16 करेंगे, 8 हो गया, ठीक है। 12, 2 रुपये का 12 सिक्का है तो 24 रुपया हो गया। 5 रुपये का 4 सिक्का है यानी 20 रुपया हो गया, ठीक है। अब सबको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है वैल्यू देखो तो, 44, 8, 52, 5, 57, ठीक है। यानी इसमें इसके हिसाब से देख रहे हैं तो 57 यूनिट आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में देखो तो कितना बोल रहा है, 285, ठीक है। तो इसका मतलब 57 यूनिट का मान जो है वो कितना है, 285 है। ये वैल्यू दिया गया है ना, ठीक है। तो वैल्यू 285 है, तो ये कितना गुना है देखो तो, 5, 5 गुना है, ठीक है। 5 सत्ते 35 का 5 बाकी रहा 3, 5 है 25, 3 28, 5 गुना हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, 25 पैसा और 5 रुपया, यानी 20 और 4 का अंतर। तो 20 और 4 का अंतर कितना हो रहा है, 16। तो 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुना हो रहा है तो 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80, यानी ऑप्शन सी नंबर। 615 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनके मूल्य क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो यहाँ उसका वैल्यू दिया गया है, ठीक है। उसका मूल्य जो है वो किस अनुपात में है, 3:5:7 में, ठीक है। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले कौन कौन सा सिक्का है, 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपया है, ठीक है। उसके बाद कितना है, 50 पैसा यानी 1/2 RS, ठीक है। उसके बाद कितना दिया है, 1/4 RS। 25 पैसे का मतलब कितना हुआ, 1/4 रुपया। अब देखो आपको क्या दिया है, वैल्यू दिया है, वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 3:5:7, ठीक है। तो अब सिक्कों का संख्या निकालना है आपको, यानी नंबर निकालना है, ठीक है। सिक्कों का संख्या, अगर 1 रुपये का 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपये का कितना सिक्का होगा जो 3 रुपया होगा, ठीक है। ये वैल्यू है ना, तो 3 रुपया कब होगा, 1 रुपये के सिक्के का संख्या यानी 3 नोट होगा, तो यानी कि 3/1 किए, ठीक है। उसके बाद 5 रुपया कब होगा, 50 पैसे का सिक्का, यानी क्या करेंगे, 5/1/2 करेंगे तो ऊपर जाएगा, 2 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको भी वही सेम करेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, यानी सिक्कों का संख्या जो आ गया वो आपका 3, 10 और 28 आ गया। और टोटल इसको जोड़ेंगे पहले, ठीक है। तो 28 10 38, 3 38 और 3 कितना हो जाएगा, 41, ठीक है। लेकिन 41 सिक्कों का संख्या यहाँ से आ रहा है 41 यूनिट, और क्वेश्चन में कितना बोला जा रहा है, 615 सिक्का, ठीक है। तो यानी कि 41 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 615, ठीक है। तो ये कितने गुना हो रहा है देखो तो, 41 एका 41, ये हो जाएगा फिर 0, 205, एक सेकेंड, 615 ये ना, यानी 5 बार, ठीक है, ठीक है। 15 का 15, 15 चौके 60, 61, ठीक है, 15 गुना हो रहा है। अब आपको किसका चाहिए, 50 पैसों का सिक्का का संख्या, तो 50 पैसा ये वाला है, तो इसका 15 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100।
50, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। एक वेंडिंग मशीन में एक वेंडिंग मशीन में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक ठीक है। एक ट्रे में इन मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 2:3:4 है और उनका कुल मूल्य 180 है, ठीक है। और एक दूसरे ट्रे में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है और इस ट्रे में सिक्कों की कुल संख्या 378 है। तो दोनों ट्रे में मिलाकर 50 पैसों की कुल कितनी संख्या है? तो इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। पहला ट्रे में कितना है वो निकालना होगा आपको, फिर दूसरा ट्रे में कितना है वो निकालना होगा, ठीक है। यानी कि इसको दो बार सॉल्व करना होगा, दोनों को अलग अलग। पहले हम पहला ट्रे का सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे ट्रे का सॉल्व करेंगे। तो पहले पहला ट्रे में देखो तो क्या क्या है। पैसा तो सब में सेम ही है, 1 रुपया का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, यानी कि 1 RS का, 50 पैसा यानी 1/2 RS का, ठीक है। और 75 पैसा यानी 25 पैसा यानी 1/4 RS, ठीक है। अब देखो इसमें सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया है? 2:3:4। 2:3:4, ये क्या दिया है? नंबर, सिक्कों का संख्या, ठीक है, नंबर दिया है। तो अब वैल्यू देखो तो कितना हो जाएगा इसका। 2 सिक्का है 1 रुपया का, यानी ये 2 हो गया। 3 सिक्का है 1/2 का, यानी ये कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे 1/3/2 यानी 1.5 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1/4 का, 4 सिक्का है तो 4 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है देखो तो, 2 1 3 1 4, 4.5 आ रहा है, ठीक है। तो सिक्कों का जो वैल्यू आ रहा है 4.5 आ रहा है। देखो तो यहाँ कितना बोला जा रहा है, उनका मूल्य कितना है? 180 रुपया, यानी कि यही 4.5 जो है वो कितना है? 180, ठीक है। तो ये कितना गुना हो जाएगा? 4.5 है तो 4.5 का ये हो जाएगा 4×2=9, 4.5×2=9, 2×18 यानी कि 40 गुने हो जाएगा, ठीक है। इसको हटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 45×40 कितना होता है? 1800, ठीक है। 45 चौके होता है 180, उसके बाद एक जीरो है तो एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। यानी 40 गुना है। तो इसमें 50 पैसे का ये वाला है सिक्कों का संख्या, तो 3 का कितना हो जाएगा? 40 दिया 120, ठीक है। 120 इधर से आ रहा है। अब दूसरा ट्रे में देखते हैं, दूसरा ट्रे में भी सेम है। 1 रुपये का सिक्का है, फिर 50 पैसे का सिक्का है और फिर 25 पैसे का, यानी 1/4 RS का सिक्का है, ठीक है। और इसमें इस बार क्या दिया गया है? मूल्यों का अनुपात दिया है, यानी कि आपको वैल्यू दिया गया है, ठीक है। मूल्यों का अनुपात दिया है यानी वैल्यू दिया है। क्या दिया है? 13:11:7, ठीक है, यही दिया गया है। तो आपका नंबर कितना हो जाएगा बता दो। 1 रुपये का सिक्का है और उसका मूल्य है 13 रुपया, तो कितना सिक्का होगा? 13 सिक्का होगा, ठीक है। उसके बाद 50 पैसे का सिक्का है, यानी हाफ पैसे का सिक्का है और 11 रुपया उसका मूल्य है, तो कितना हो जाएगा? 22 सिक्का हो जाएगा, ठीक है। और ये 1/4 रुपया है और 7 रुपया उसका मूल्य है, ठीक है। तो कितना सिक्का हो जाएगा? 7 चौके 28, ठीक है। इसको करते क्या है कि मतलब जैसे 13/1 हो गया, उसी तरह से 11/1/2, ये 2 ऊपर चले जाएगा 22 हो जाएगा। फिर 7/1/4, ये 4 ऊपर चले जाएगा 7 चौक 28, ठीक है। तो अब यह आपका क्या आ गया? सिक्कों का संख्या आ गया, ठीक है। तो सिक्कों का संख्या का योग कितना आता है देखो तो, 28 और 22, 30 20 50 10 60 3 63 यूनिट आ रहा है, ठीक है, सिक्कों का संख्या। लेकिन इसमें देखो तो सेकंड ट्रे में जो है सिक्कों का संख्या कितना दिया है? 378, ये यही 63 यूनिट जो है आपका कितना हो गया? 300
78, तो देखो तो ये 63 का कितना गुना, 6 गुना है, 6 तिया 18, 6 36, 137, ठीक है, 6 गुना हो रहा है। तो आपको किसका चाहिए, 50 पैसे का, तो 50 पैसे के सिक्कों का संख्या ये वाला है, ठीक है, तो संख्या इसका 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 छके 132 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 252। पी क्यू को दो दो रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्कों का उपयोग करके 150 का भुगतान करता है। वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। यदि उपयोग किए गए 2 रुपये और 5 रुपये सिक्कों का अनुपात 5:2 है तो भुगतान में 10 रुपये के कितने सिक्के उपयोग किए गए हैं, ठीक है। देखो क्या बोला जा रहा है कि 2 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है और 10 रुपये का सिक्का है, यही ना बोला जा रहा है, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का और 10 रुपये का सिक्का। और इसमें से टोटल कितना है, 50 सिक्का है और इसका मूल्य कितना है, 150। 2 और 5 का दिया है 5:2, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 2 रुपये का सिक्के का संख्या है 5x और 5 रुपये का है, हो जाएगा 2x, ठीक है। इसको मान लिए x, x से गुना कर दिए तो ये 5x हो गया, ये 2x हो गया। और ये किसका दिया है, 2 और 5 का, ठीक है। 10 का पता नहीं है तो 10 का हम मान लेते हैं y, ठीक है। ये आपका क्या है, सिक्कों का संख्या, ये क्या है आपका सिक्कों का संख्या। ये बात क्लियर है। तो आपका वैल्यू यानी इसका प्राइस जो वैल्यू होगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 रुपये का सिक्का 5x है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। 5 रुपये का सिक्का 2x है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 5×2 = 10x और ये 10y हो जाएगा, ठीक है। 10 रुपये का सिक्का है y पीस तो 10 × y हो जाएगा। अब देखो तो इसका योग अगर करते हैं, ठीक है, तो इसका योग अगर करते हैं तो ये वैल्यू जो आ रहा है कितना आ रहा है, 150 है, लेकिन यहाँ से कितना आएगा, 10x + 10x। इसको इधर लिख देते हैं, 150 आना चाहिए था, वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 150। और सिक्कों का संख्या यानी नंबर जो आएगा वो आपका तीनों का योग कितना आना चाहिए था, कुल सिक्के कितना है 50, ये कितना आ रहा है 50, ठीक है। तो 5x 2x कितना हो गया, 7x + y बराबर कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। यहाँ से देखो तो एक एक जीरो खत्म हो रहा है, एक एक जीरो खत्म कर दो, ठीक है। तो ये क्या बच गया, x + x + y यानी कि 2x + y बराबर कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। अब माइनस अगर कर देंगे, ठीक है, तो ये y खत्म हो जाएगा। तो 7x में से 2x गया, 5x हो गया, बराबर 56 में से 15 गया तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है। सॉरी सॉरी, 50 था ना, सिक्कों का संख्या 50 था, ठीक है। तो 50 में से 15 गया, क्या हो जाएगा, ये वाला 35 हो जाएगा, ठीक है। तो x कितना आ गया, 7 आ गया, 7×5 = 35 कट जाएगा। x अगर 7 है, ठीक है, x अगर 7 है यहाँ पे, तो y कितना हो जाएगा, 7×7 = 49 में से 50 में से 49 गया, यानी y कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, 10 रुपये का सिक्के का संख्या, और 10 रुपये के सिक्के का संख्या क्या माने, y, तो y कितना हो गया, 1 हो गया। दुर्लभ सिक्कों की संख्या संग्रह में दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का होता है। यदि संग्रह में सोने 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं तो सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोने के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3 होगा। संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब डैश हो जाएगी। देखो, 2 सिक्का बोला जा रहा है, एक क्या बोला जा रहा है, गोल्ड का, ठीक है, और दूसरा बोला जा रहा है नॉन गोल्ड का। ये बोला जा रहा है एक सिक्का है गोल्ड का और एक क्या है, सिक्का है नॉन गोल्ड का, ठीक है। तो गोल्ड वाला जो है प्रत्येक 4 गैर सोने
सोने सिक्के के लिए एक सोने का सिक्का है। गैर सोने का सिक्का यानी नॉन गोल्ड वाला कितना है, 4 है। तो आपका गोल्ड वाला कितना है, 1 है। ठीक है, यानी कि 1:4 हो गया गोल्ड और नॉन गोल्ड वाले का अनुपात। यदि संग्रह में 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाए, ठीक है, तो 20 और इसमें क्या किया गया, 20 और सोने का सिक्का जोड़ा गया। ठीक है, तो सोने के सिक्कों की संख्या गैर सोने के सिक्कों की संख्या के साथ अनुपात कितना हो गया, 2:3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने वाला बात क्या है, अब बोल रहा है कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सिक्कों का संख्या जो होगा वो 3, 2, 5 का मल्टीपल होगा, जो कि नहीं हो रहा है। तो अब देखो यहाँ बोला जाए गोल्ड के सिक्कों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, लेकिन नॉन गोल्ड के सिक्कों की संख्या में तो बढ़ोतरी नहीं हुआ है। ये तो जितना था उतना ही रहने चाहिए था, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसको बराबर करना होगा। तो 4 और 3 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे पूरे को। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 4 से जब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, ये हो जाएगा 4 एका 4, सॉरी हाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 एका 3, 3 चौके 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 एका 3, 3 चौके 12। ठीक है, सॉरी 3 चौके 12। अब देखो तो यहाँ 3 से 8 होने में इसको कितना यूनिट लग रहा है, 5 यूनिट। ठीक है, कितना यूनिट बढ़ रहा है, 5 यूनिट। ये और इसमें देखा जाए नंबर में देखा जाए तो 20 बढ़ रहा है, यानी यही 5 यूनिट का मान कितना है, 20 है, यानी कितना गुना, 4 गुना। तो अब सिक्कों का संख्या देखो तो कितना है, 12, 8, 20 है। तो 20 का कितना गुना, 4 गुना। तो 20 चौके कितना हो जाएगा, 80, यानी ऑप्शन ए नंबर। क्लियर है।